कहते हैं इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। पूनम भले ही सांवली थी लेकिन दिल से हमेशा दूसरों का भला सोचती थी, जिसके फलस्वरूप सांवली होने के बावजूद उसकी शादी बहुत ही अच्छे परिवार में हो जाती है। दिल्ली शहर में रिचा और पूनम दो पक्की सहेलियां रहती थीं। दोनों का घर आस पड़ोस में था। दोनों बचपन से साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थीं। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और अब एक ही कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था। रिचा देखने में बहुत गोरी और सुंदर थी तो पूनम का रंग गहरा था, लेकिन पूनम स्वभाव से बहुत सीधी थी और लोगों की मदद किया करती थी। वो रिचा को अपने बनाए हुए नोट्स दे देती थी और पढ़ाई में उसकी मदद भी करती थी। रिचा अपने फायदे के लिए पूनम की पक्की सहेली बनी थी। सांवले रंग के कारण पूनम को कोई पसंद नहीं करता था, तो वहीं रिचा को कॉलेज के लड़के लड़कियां घेरे रहते थे, लेकिन रिचा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन कॉलेज में रिचा और पूनम क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, तभी एक लड़का रिचा से टकरा गया। ओ मिस्टर, अंधे हो क्या? मुझसे टच होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गोरे रंग पर तुमने अपनी धूल मिट्टी लगा दी। ओह, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं तुम जैसे लड़कों को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। गोरी चिट्टी लड़की देखी नहीं कि उसे छूने के बहाने टकरा जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। लेकिन रिचा ने रोहित की एक भी नहीं सुनी और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां जुट गए। उसने रोहित को बहुत जलील किया। ये सब पूनम से देखा नहीं जा रहा था। पूनम ने रिचा को समझाने की कोशिश की। जाने देना रिचा, उसने सॉरी तो बोल दिया है ना। तू क्या जाने जब कोई किसी लड़की से टकराता है तो उसे कितना बुरा लगता है। तू तो सांवली है, तुझसे तो लोग कोसों दूर भागते हैं। मैं गोरी चिट्टी हूं, इसीलिए लोग मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते हैं। अपने गोरेपन के घमंड में चूर रिचा ने रोहित के साथ पूनम की खूब बेइज्जती कर डाली। थोड़ी देर के हंगामे के बाद सभी लड़के लड़कियां अपनी अपनी क्लास में चले गए। पूनम ने रोहित के पास जाकर रिचा की हरकत के लिए उससे माफी मांगी। रिचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ रोहित। तुम माफी क्यों मांग रही हो पूनम? कितना अंतर है तुम दोनों सहेलियों में। जिसने गलती की उसे कोई एहसास ही नहीं है, और जिसने कोई गलती नहीं की वो मुझसे माफी मांग रही है। छोड़ो ये सब, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। बोलो, बनोगे मेरे दोस्त? हाँ, तुम्हारे जैसी नेकदिल लड़की का दोस्त कौन नहीं बनना चाहेगा। मेरा दोस्त कोई भी नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं सांवली हूं ना। बचपन से आज तक सिर्फ रिचा ही मेरी दोस्त रही है। सांवला और गोरा रंग क्या होता है? रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। रोहित ने आज ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो रिचा और पूनम की क्लास में ही पढ़ता था। अब पूनम और रोहित दोस्त बन जाते हैं, लेकिन रिचा रोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रिचा के पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे तो वहीं पूनम के पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर थे। इकलौती संतान होने के कारण पूनम के पिताजी उसे पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करते। वो दिन रात टैक्सी चलाते और अपनी कमाई का एक हिस्सा पूनम की पढ़ाई के लिए बचा कर रखते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पूनम अपनी नेकी से अपने आसपास के लोगों का दिल जीतती रहती। कभी वो अपने घर से खाना बनाकर लाती और भिखारियों में बांट देती, तो कभी गरीब बच्चों को टॉफियां, गुब्बारे और खाने पीने की चीजें बांटा करती। राह चलते वो किसी जरूरतमंद को देखती तो रुककर उसकी मदद जरूर करती। धीरे धीरे कॉलेज के दिन बीत गए और रिचा, पूनम और रोहित की पढ़ाई भी पूरी हो गई। एक दिन रिचा पूनम के घर आई। अरे रिचा, कैसी है तू? कॉलेज खत्म होने के बाद तो तू मिलने ही नहीं आई। अरे क्या बताऊं यार, बहुत बिजी थी। पापा मम्मी के साथ मसूरी गई थी। वहां पापा के दोस्त चोपड़ा अंकल ने अपना नया रिजॉर्ट खोला है, उसी का उद्घाटन था। अच्छा, मसूरी में तो बड़ा मजा आया होगा ना? हाँ, और खुशखबरी भी लाई हूं। अच्छा, कैसी खुशखबरी? चोपड़ा अंकल के बेटे रोहन के साथ मेरी शादी तय हो गई है। मेरे गोरे रंग को देखते ही रोहन मुझ पर फिदा हो गया और पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर बैठा। अगले महीने हमारी शादी है। तुझे शादी का कार्ड देने आई हूँ, शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और तू बता, तू कब कर रही है शादी? पापा ने कहा है कि अभी आगे और पढ़ाई करनी है, इसलिए शादी तो अब 2-3 साल के बाद ही करूंगी। अरे अंकल, ऐसा कैसे कह रहे हैं? उन्हें तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। अब तू कोई गोरी चिट्टी तो है नहीं। सांवले रंग को कौन पसंद करता है भला? तेरे लिए जल्दी कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। अगर उम्र निकल गई तो कौन करेगा तुझसे शादी? रिचा पूनम को शादी का कार्ड देकर वहां से चली गई, लेकिन उसके बाद पूनम के दिल पर किसी तीर की तरह चुभ गई। पूनम की आंखों से आंसू ढलकने ही वाले थे कि उसने अपने आप को समझाया और खुद से वादा किया कि वो आगे पढ़ लिख कर न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होगी, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर अपने सांवले रंग को भी एक गुण में बदल देगी। अगले महीने रिचा की शादी रोहन के साथ हो जाती है। रिचा खूब ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी।
उधर पूनम खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगी और सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। ऋचा की शादी के बाद पूनम और रोहित की दोस्ती भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर एक दूसरे से बातें करते। एक दिन पूनम ने रोहित को फोन किया। हेलो रोहित, याद है ना आज 9 बजे हमें परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है, समय पर आ जाना। नहीं पूनम, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों, परीक्षा नहीं देनी है क्या? तुम्हें पता है ना अब कलेक्टर की प्रतियोगिता परीक्षा अगले साल ही होगी। पूनम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। पूनम फोन काट देती है और उसी समय रोहित के घर पहुंच जाती है। पूनम को अपने घर पर देखकर रोहित चौंक जाता है। अरे पूनम, तुम यहाँ? रोहित, तुम परीक्षा सेंटर पहुंचो, परीक्षा शुरू होने वाली है। तुम्हारा परीक्षा में शामिल होना बहुत जरूरी है। आंटी जी का ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन तुम परीक्षा नहीं दोगी क्या? रोहित, मैं तो अगले साल भी परीक्षा दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी जॉब लगनी बहुत जरूरी है। आखिर आंटी जी कब तक काम करती रहेंगी? उन्हें अब आराम की जरूरत है। दरअसल रोहित की माँ शांति एक विधवा औरत थी। वो लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। रोहित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल रहा था। ऐसे में पूनम ने रोहित की मदद करते हुए उसे परीक्षा देने के लिए भेज दिया। रोहित के जाने के बाद पूनम ने रोहित की माँ शांति का बहुत ध्यान रखा। रोहित जब परीक्षा देकर घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ शांति की सेहत में सुधार आने लगा था। थैंक यू पूनम, आज तुमने मेरे लिए जो बलिदान दिया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रोहित, मैंने कोई बलिदान नहीं किया। इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में जरूर अव्वल आओगे। शाम को पूनम जब घर लौटी तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। तूने जो किया बहुत अच्छा किया बेटी, भगवान तुझे इस नेकी का फल जरूर देंगे। कुछ महीनों के बाद परीक्षा का परिणाम भी आ गया और रोहित का सिलेक्शन जिला कलेक्टर के पद पर हो गया। रोहित अब जिला कलेक्टर बन चुका था। इधर पूनम अगली परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक दिन पूनम के पास ऋचा का फोन आता है। कैसी हो पूनम? हाय ऋचा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं तो बड़े मजे में हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी है। गोरी और सुंदर हूं ना, इसलिए ससुराल में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और तू बता, तेरी शादी हुई या नहीं? नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी तक शादी नहीं की? हाँ, तेरा रंग तो सांवला है, तुझे कौन लड़का पसंद करेगा? इतना कहकर ऋचा हंसने लगती है। ऋचा, मेरे लिए शादी से ज्यादा जरूरी मेरी पढ़ाई है। शादी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिस दिन होनी होगी हो जाएगी। और रंग रूप तो एक दिन ढल जाते हैं, लेकिन हमारी असली साथी है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हाँ हाँ, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती ना, वो ऐसा ही कहती हैं। फोन कट करके पूनम अपनी पढ़ाई करने लगी। तभी उसके घर की घंटी बजी। पूनम ने दरवाजा खोला तो सामने रोहित हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए अपनी माँ शांति के साथ खड़ा था। पूनम ने उन्हें घर के अंदर बुलाया और अपने माता पिता से मिलवाया। शांति ने पूनम के पिता ब्रजमोहन से कहा, भाई साहब, रोहित अब जिला कलेक्टर बन चुका है। अब इसकी शादी के लिए मैं आपसे पूनम का हाथ मांगने आई हूँ। पूनम बहुत ही नेक दिल लड़की है। मुझे और रोहित को आपकी पूनम बहुत पसंद है। ये तो बहुत खुशी की बात है बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर देर किस बात की, लीजिए मुंह मीठा कीजिए और जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। कुछ ही दिनों के बाद पूनम और रोहित की शादी की तारीख भी निकल जाती है। पूनम ने अपनी शादी का निमंत्रण देने के लिए ऋचा को फोन किया। हेलो ऋचा, तुझे मेरी शादी का बहुत इंतजार था ना? मेरी शादी तय हो गई, तू शादी में आएगी ना? पूनम की आवाज सुनकर ऋचा फोन पर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ ऋचा, तू रो क्यों रही है? पूनम, मैंने हमेशा तेरे सांवले रंग के लिए तुझे भला बुरा कहा। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मैंने अपने चेहरे पर कोई ब्यूटी क्रीम लगाई थी जिसका मेरी स्किन पर रिएक्शन हो गया और मेरा पूरा चेहरा काला पड़ गया है। अब मेरा चेहरा कभी गोरा नहीं हो पाएगा। मेरे काले रंग के कारण मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है। ये सब मेरे बुरे बर्ताव के कारण हुआ है। आज मुझे पता चला कि सांवला और गोरा रंग कोई मायने नहीं रखता। इंसान की असली सुंदरता तो उसके मन की होती है। ऋचा की बातें सुनकर पूनम को बहुत दुख होता है। उसने ऋचा को भी आगे पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद पूनम के माता पिता उसकी शादी रोहित से करा देते हैं। शादी के बाद पूनम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। रोहित और शांति ने भी पूनम की पढ़ाई में उसका काफी सहयोग किया। अगले साल पूनम ने भी जिला कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली। अब पूनम जिला कलेक्टर बन चुकी थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण सांवले रंग के बावजूद पूनम की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हुई।
जिसने उसके रंग को देखकर नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर उससे शादी की।